हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ से हम प्रश्नावली 4.3 से प्रश्न क्रमांक 3 को यहाँ पर हम लेके चलेंगे, जिसमें हमसे कहा गया है कि बहुपदों को घटाइए। इसके पहले वाले मैंने क्लास में आपको जो है बहुपदों को किस प्रकार से जोड़ा जाता था ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि बहुपदों को किस प्रकार से घटाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 के रूप में हमने यहाँ पास जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पास लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। सभी प्रश्न यहाँ पास थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस आपका सेम वही रहेगा। देखिए यहाँ पास पहला प्रश्न क्या दिया इसमें, 7t⁻3, ठीक है ना, ऋण थ्री टी स्क्वायर +2 में से हम जो है यहाँ पास t² - 5t+2 को यहाँ पास हम घटाएंगे। दूसरा यहाँ पास क्वेश्चन क्या दिया है, 2p² + 11p - 5, ठीक है, -p3 में से हम यहाँ पास 3p - 5p² + 7 + 3p त्रिघात को यहाँ पास हम घटाएंगे। उसके बाद थर्ड यहाँ पास है -3z² + 11z + 12z पावर यहाँ पास 3 है, प्लस 13 में से हम यहाँ पास 5z त्रिघात + 7z² + 2z - 4 को यहाँ पास हम घटाएंगे। तो यहाँ पास 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ से ले लेते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया है। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पास हल, ठीक है ना। आप सभी को स्टार्टिंग में ऐसा ही लिखना है। माना कि PT बराबर 7t⁻3, ठीक है, -3t² +2। उसके बाद यहाँ पास लेंगे दूसरा, यहाँ पास QT बराबर t² - 5t +2। तो ये हमने यहाँ से दो अपने बहुपदों को यहाँ पास ले लिए हैं, माना कि ऐसा लिख करके। अब यहाँ से हमको यहाँ पास प्रश्न के अनुसार यहाँ पास घटाना है। तो घटाने के लिए हमको यहाँ पास PT, ठीक है, -QT इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ऐसा लिखा हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद हमको यहाँ पास सिंपली कुछ नहीं करना है, PT का मान रखना है और यहाँ पास माइनस लिखने के बाद QT का मान यहाँ पास हमको रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिखा है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है किसका मान हो गया ये हमारा हो गया यहाँ पास PT का मान, ठीक है ना। उसके बाद हमको यहाँ पास माइनस का सिंबल लिखना है इस प्रकार से, ये हमारा माइनस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ तक आने के बाद जो दूसरा पद हमने यहाँ से लिया है QT बराबर, इसको भी अब लिखना है, लेकिन ये हमारा कोष्टक के अंदर रह गया, क्योंकि हमको यहाँ पास अब घटाने के लिए कहा गया है, ठीक। वैसे हमको यदि जोड़ने के लिए कहा गया होता तो हम यहाँ पास ब्रैकेट का सहारा नहीं लेते। फिलहाल हमसे कहा गया इसमें कि हमको इस बहुपद को घटाना है, इस नाम से माइनस का सिंबल लगाने के पश्चात जो दूसरा बहुपद रहेगा उसको हमको इस प्रकार से ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पास लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक अब करना क्या है, यहाँ तक आने के बाद जो भी यहाँ पास सबसे बड़ी चर या फिर अचर राशि रहेगी उन सभी को हम क्या करेंगे, एक तरफा करेंगे, घातों को, मतलब घातों के आधार में, ठीक है। तो सबसे बड़ी वाली घात यहाँ पास राशि हमारा यहाँ पास है, आप देख सकते हैं 7t⁻, हमारा सबसे बड़ी राशि है यहाँ पास। दूसरे नंबर पे हम देख सकते हैं यहाँ पास ट्रिपल घात वाला कोई नहीं है, तो हम यहाँ पास बढ़ेंगे स्क्वायर की तरफ, मतलब वर्ग की तरफ। तो यहाँ है हमारा यहाँ पास 3t², ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक आने के बाद फिर क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ से लेंगे t² को लेंगे यहाँ पास, ठीक, क्योंकि ये भी हमारा वर्ग वाला है ना। तीसरा घात वाले को अलग रखेंगे, दूसरे घात वाले को अलग रखेंगे, बिना घात वाले को अलग रखेंगे, और जो बिना घात वाला है और बिना यहाँ पास XYZ वैल्यू के हैं ऐसे सभी राशियों को हम यहाँ पास क्या करेंगे, सभी को एक तरफा करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पास जो है प्रोसेस को यहाँ पास बीच में कुछ छोड़ा हुआ है, उसको मैं आपको बारीकी से यहाँ पास बता देता हूँ। यहाँ तक तो आपको यहाँ पास समझ में आ गया होगा कि सभी राशियों को हमने यहाँ पास जो है PT और QT के अनुसार यहाँ पास लिए हैं, मतलब वैल्यू को यहाँ पास हमने पुट किया है। अब यहाँ पास जो नेक्स्ट स्टेप है, इस वाले स्टेप में हमको क्या करना है, ये जो कोष्टक हमने यहाँ से लिया है इसको हमको हटाना होता है। हटाने का मतलब ये है कि हम बारी बारी से इन्हीं सिंबल की सहायता से सभी को यहाँ पास क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने से क्या होता है, कोष्टक खुद ब खुद यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पास 7t⁻ - 3t², यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे, हम +2 लिखेंगे। अब यहाँ पास देखिए ये हमारा माइनस वाला सिंबल हो गया। तो जो भी माइनस वाला सिंबल है उन सभी का हम ब्रैकेट्स वाले अंदर के अंदर, ठीक है ना, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी सिंबल है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पास ऋण हो गया हमारा, तो ऋण से गुणा करने पर हमको कितना मिलेगा, तो हम बता सकते हैं कि ऋण का गुणा धन होता है, तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पास धन 5t मिलेगा। फिर ऋण और धन का फिर गुणा कितना आएगा, तो हमको ऋण ही मिलेगा। तो हम यहाँ पास भी क्या लेंगे, ऋण 2 लेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है कोष्टक यहाँ से हटा लिया है। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद हमको क्या करना है, जो भी यहाँ पास संख्या है उसको हम यहाँ पास व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। तो बड़ी घात वाली हमारी संख्या यहाँ पास ये है, ठीक है ना, बहुत त्रिघात वाला। दूसरा हमारा यहाँ पास स्क्वायर वाला फॉर्म वाला है यहाँ पास,
ठीक है, ये भी हमारा स्क्वायर फॉर्म वाला है। अब यहाँ पर जो है ना तो स्क्वायर फॉर्म वाला है और नहीं त्रिघात फॉर्म वाला है और नहीं यहाँ पर जो है एक्स वाई या फिर जेड फॉर्म वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब यहाँ तक आने के बाद क्या करना है हमको, जो है जो भी संख्या यहाँ पर जुड़ रहा है या फिर घट रहा है उसको या तो कैंसिल कर देंगे, या फिर जुड़ रहा है या फिर घट रहा है तो उसको या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो 2 है जो कि प्लस में है, यहाँ पर जो 2 है वो माइनस में है, तो ये हमारा सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर संख्या बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर आसानी से लिखेंगे। देखिए ये जो 7t3 है ये तो किसी के साथ में ना तो घटेगा ना जुड़ेगा। क्यों नहीं घटेगा और ना जुड़ेगा, क्योंकि ये हमारा त्रिघात वाला है। लेकिन इधर हम देखते हैं यहाँ पास, तो इधर भी कोई भी संख्या त्रिघात वाले फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमको यहाँ पास 0 करते हुए ही लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हमको यहाँ पास ये ध्यान में रखना है, 3 माइनस 3t², तो इसके समान कौन सा है, तो इसके समान हमारा ये वाला फॉर्म है -t²। ठीक है ना, तो इस दोनों पदों को यदि देखते हैं तो ये भी हमारा माइनस वाले फॉर्म में है, ये भी हमारा माइनस वाले फॉर्म में है। तो ऋण ऋण का गुणा क्या होगा, धन होगा, मतलब इसका ये जुड़ सकता है। तो हम इन दोनों को जो माफ कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा और जो भी बड़ी संख्या रहेगी उसके अनुसार हम यहाँ पास चिन्ह लेकर यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पास -4t² यहाँ पास मिलेगा। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ तक आने के पश्चात हमारा एक संख्या बच गया है, और ये भी देखिए ये भी ना तो किसी के साथ में जुड़ेगा और न ही किसी के साथ में ये घटेगा, क्योंकि इसके समान कोई भी यहाँ पास राशि नहीं है समानता के रूप में। ठीक है ना, तो नहीं है तो इसको हम यहाँ पास सेम टू सेम यहाँ पास लिख देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, एक समीकरण के रूप में ये पूरी तरह से सॉल्व होकर हमारा आंसर बाहर निकल आया है। क्या बताएंगे अब इसी को, 7t³ -4t² + 5t हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपके समझ में अभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना आंसर है कमेंट्स में जरूर बताएंगे यहाँ पास कि मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ गया। मैं आपको पुनः जो है इस क्वेश्चन को रिवाइंड कराऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पास हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, 2p² + 11p - 5 - p3 में से हमको यहाँ पास घटाना है 3p - 5p² + 7 + 3p त्रिघात को। अब चलिए इसको हम घटा देखते हैं यहाँ पास इसका आंसर क्या निकल कर बाहर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमारा प्रोसेस फिर से वही रहेगा। हम यहाँ पास लिखेंगे हल माना की। तो देखिए यहाँ पास एफ पी बराबर हमको यहाँ से लेना है 2p² - 11p - 5p - p त्रिघात। अब दूसरे को लेना है यहाँ पास, दूसरा बहुपद हमारा रहेगा जीपी बराबर लिखेंगे 3p - 5p² + 7 + 3p त्रिघात। ऐसा हम यहाँ से लिखेंगे। अब चूंकि हमको यहाँ पास प्रश्न के अनुसार बोला गया है दोनों बहुपदों को घटाना है, तो इसको पहले हम यहाँ से इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना, एफ पी माइनस जी पी करके। अब यहाँ तक लिखने के पश्चात एफ पी का मान हमको रखना है, उसके बाद माइनस लिखेंगे, फिर जी पी का मान हमको यहाँ पास रखना है। तो मैंने वही किया है, इसको बारी बारी से। पहले मैंने यहाँ पास जो है एफ पी का मान रखा है 2p² + 11p - 5p और -p त्रिघात। ये हो गया हमारा एफ पी का मान। अब जीपी का मान की ओर बढ़ते हैं, तो इसका मान यहाँ पास मैंने लिख दिया है 3p - 5p² + 7 + 3p त्रिघात। ये हो गया हमारा जीपी का मान। लेकिन मैंने आपको बताया था इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में कि जब भी हमसे पूछा जाता है या हमसे कहा जाता है घटाना, तो घटाने के बाद हमको जो है दूसरे बहुपद को बिल्कुल जो है ध्यानपूर्वक कोष्टक के अंदर लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ तक कोष्टक के अंदर लेने के उपरांत हमको फिर यहाँ से बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पास अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब पहले कोष्टक हटाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। कोष्टक हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कोष्टक नहीं हटाएंगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोष्टक हटाने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है ये जो चिन्ह हमने यहाँ से लिया है घटाने का, इन्हीं सभी चिन्हों का बारी बारी से कोष्टक के अंदर जितने भी यहाँ पास चिन्ह लगे हुए हैं सभी के साथ में हमको यहाँ पास गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बारी बारी से हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। 2p² + 11p - 5p - p त्रिघात, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं। देखिए इसका साथ हमको गुणा करें कितना मिलेगा, जल्दी से अपने आंसर मुझे बताएंगे। जी यहाँ पास हमारा हो जाएगा ऋण ऋण का गुणा होता है धन, ठीक है ना। ऋण ऋण का गुणा हमारा यहाँ पास हो जाएगा धन करके, ठीक है। तो हमने यहाँ से ले लिया है 5p², ठीक है, गुणा कर लेंगे। हमारा ये माइनस में था, ये हमारा प्लस में आ गया, तो धन 5p² हो जाएगा। फिर ऋण का इसमें कीजिए धन साथ में, तो ऋण 7 हो जाएगा, क्योंकि धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। फिर इस ऋण का धन 3p त्रिघात के साथ गुणा कीजिए, तो धन और ऋण का गुणा ऋण 3p त्रिघात हमारा मिल गया यहाँ तक, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, पहले हमको यहाँ पास गुणा करना है इस ऋण का धन 3p के साथ में,
तो कितना मिलेगा, धन और ऋण का गुणा ऋण, तो 3p हमने यहाँ से ले लिया। अब उसके बाद दूसरा यहाँ से हम गुणा करेंगे इसी ऋण के साथ में, ऋण 5p² के साथ। तो धन और ऋण का यहाँ पास ऋण है ना, ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा, धन होगा, तो हमको हमको मिलेगा क्या, धन 5p² मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात, फिर हम गुणा करेंगे यहाँ पास अब जो है धन 7 के साथ में इस ऋण का, तो धन और ऋण का गुणा ऋण, ऋण 7 हमने ले लिया यहाँ से, मिलके हमको यहाँ पास ऋण 7। उसके बाद लास्ट में यहाँ पास क्या बचा है, धन 3p त्रिघात। तो इसी ऋण का धन 3p त्रिघात साथ गुणा कीजिए, धन और ऋण का गुणा ऋण, फिर हमको यहाँ पास मिल गया ऋण 3p त्रिघात। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें यहाँ पास ध्यान में या फिर पता लग गई होगी। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद क्या करना है हमको, सबसे जो भी बड़ी घात वाली राशि है उसको पहले यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पास सबसे बड़ी घात वाली राशि कौन सी है, तो हमने देखा यहाँ पास ये -p त्रिघात सबसे बड़ी घात वाली राशि है, तो इसको हम यहाँ पास पहले लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आएगा यहाँ पास, तो दूसरे नंबर पे हमारा यहाँ पास आएगा -3p त्रिघात, तो इसको हमने यहाँ पास लिख लिया -3p त्रिघात। ठीक है, ये बड़ी घात वाली राशि है। उसके बाद 3 घात वाली राशि तब खत्म हो गया, अब 2 घात वाली राशि की तरफ बढ़ते हैं। तो है हमारा यहाँ पास 2p², तो मैंने यहाँ पास लिख दिया 2p², धन में है तो धन का हम यहाँ पास चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पास लिखेंगे 5p², ये भी धनात्मक राशि है, तो मैंने यहाँ पास लिख दिया धन 5p²। अब यहाँ पास जो है बिना घात वाली राशि की तरफ बढ़ेंगे, तो बिना घात वाली राशि में है हमारा यहाँ पास धन 11p, धन 11p मैंने यहाँ से लिख दिया है। ठीक है ना, उसके पश्चात ऋण 3p, तो ऋण 3p मैंने यहाँ से लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद यहाँ पास बिना घात वाली और बिना XPWZ वाली ऐसी संख्याओं को हम यहाँ पास देखेंगे। तो यहाँ पास हमारा बच रहा है ऋण 5 और दूसरे साइड में हमारा बच रहा है ऋण 7, तो उसको मैंने यहाँ पास लिख दिया है ऋण 5 और ऋण 7। अब इसको क्या करना है, हम जोड़ लेंगे और घटा लेंगे, हमारा आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है ना, चिन्हों के अनुसार में। तो देखिए यहाँ पास पहले हम क्या करेंगे, जो घात वाली है उसको पहले लेंगे, बड़ी घात वाले को। ठीक, ये हमारा समान समान घात वाली राशि है, ये हमारा जुड़ेगा या फिर घटेगा। तो देखिए यहाँ पास ऋण ऋण का यहाँ पास चिन्ह मिला है हमको, तो ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है, तो जुड़ेगा ये। 3p त्रिघात के सामने त्रिघात के साथ हम p त्रिघात को जोड़ेंगे, तो कितना मिलेगा हमको, 4p त्रिघात मिलेगा। क्योंकि यहाँ पास माइनस का साइन है, मतलब 3p वाला जो क्या है, मैंने आपको बताया था, कोई भी राशि जो है, जैसे ये चलिए ये 3p है, बड़ी संख्या हमारी यहाँ पास, अब ये हमारी छोटी संख्या 2p है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोनों जुड़ेगा घटेगा, तो हम बता सकते हैं कि ये भी धनात्मक राशि, ये भी धनात्मक राशि, दोनों जुड़ेगा तो कितना मिलेगा हमको, 5p मिलेगा। अब जो 5p आएगा उसका आंसर हमारा हम कैसे लिखेंगे, तो उसका आंसर भी हमारा धनात्मक रूप में होगा। ये 5p होगा, मतलब धनात्मक राशि होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा जो है धनात्मक राशि, बड़ी संख्या। ठीक है, और मान के चलिए यदि यही राशि जो है यदि ऋणात्मक होता, 3p धन 2p लिखा होता, तब हम क्या करते हैं, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है चिन्हों को गुणा करने पर। तो 3p में से यदि हम 2p घटा देते तो कितना मिलता हमको, p मिलता, सिर्फ 1p मिलता। लेकिन वह जो आंसर आता वो हमारा ऋणात्मक होता, क्योंकि ये वाली राशि हमारी बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बातें यहाँ पर ध्यान में लग गई होगी। ठीक है ना, ध्यान में आप सभी की सारी चीज़ें रख लेनी है। ठीक है, तो हमने जो है इन दोनों को यहाँ पास क्या किया, जोड़ दिया, तो हमको मिल गया -4p। अब उसके पश्चात इस वाले फॉर्म में आते हैं, दोनों यहाँ पास समान घात वाली राशियाँ हैं। ठीक है ना, 2p -2p का स्क्वायर है प्लस 5p प्लस यहाँ पास 5p का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पास दोनों प्लस प्लस में ना, ये दोनों जो है प्लस प्लस में है। ठीक है, प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर, ये दोनों जो है यहाँ पास, तो दोनों यहाँ पास क्या होगा, चिन्ह को यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों धनात्मक राशि हैं और धन का गुणा करने पर हमको क्या मिलता है, तो मिलता है हमको धन ही मिलता है यहाँ पास। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पास दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पास 5 और 2 7, 7p² हमको मिलेगा धनात्मक राशि के रूप में, क्योंकि यहाँ पास बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है और बड़ी संख्या हमारे यहाँ पास 5 है जो कि धनात्मक राशि के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पास बिना घात वाली संख्या को जोड़ते हैं, तो धन 11p है और ऋण 3p है, एक धन में है दूसरा ऋण में है, तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है, तो धन और ऋण का गुणा हमारा ऋण ही होता है। तो 11 में से यदि हम 3 माइनस यहाँ पास कर रहे हैं तो कितना मिलेगा हमको, 8p मिलेगा। अब 8p हमारा किस में आएगा, तो 8p हमारा जो है धन के रूप में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पास जो है मैंने आपको बताया था बड़ी संख्या का हमेशा चिन्ह लिया जाता है, बड़ी संख्या हमारा 11 है और वह जो है धनात्मक राशि के रूप में है, इस नाम से हम यहाँ पास धन 8p लिखेंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पास हमारा बच गया है ऋण 5 ऋण 7, ये बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, तो ऋण और ऋण का गुणा हमारा क्या होता है, यहाँ पास धन होता है यहीं पास, हाँ जी बिल्कुल होता है यहाँ पास।
ऋण और ऋण का गुणा हमारा धन होता है। तो 5 और 7 यहाँ पास क्या हो जाएगा, 12 हमको यहाँ पास मिलेगा। अब जो 12 आएगा वो धनात्मक में रहेगा कि ऋणात्मक में रहेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है और बड़ी संख्या हमारा 7 है और 7 ऋणात्मक अवस्था में है, तो हम यहाँ पास क्या लेंगे, ऋण 12 यहाँ पास लगाएंगे। तो उसी को मैंने यहाँ पास ले लिया है, ऋण 4p त्रिघात धन 7p स्क्वायर धन 8p ऋण 12, ये हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी को ये जो प्रश्न है दूसरा क्रमांक नंबर सेकंड वाला, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन एक बार मैं आपको फिर यहाँ से बता देता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पास -3z स्क्वायर धन 11z प्लस 12z त्रिघात प्लस 30। इसमें से हमको यहाँ पास माइनस करना है 5z त्रिघात प्लस 7z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 4 को हमको यहाँ पास घटाकर बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर तीसरा कैसा रहेगा। देखिए पहले हम यहाँ पास ले लेते हैं हल, माना कि सभी क्वेश्चन हमको वही लेना है यहाँ पास। देखिए तो pz बराबर हमने मान लिया यहाँ से -3z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 12z त्रिघात प्लस 13 करके। ठीक है, अब दूसरे बहुपद के लिए हमने यहाँ से ले लिया qz बराबर 5z त्रिघात प्लस 7z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 4। तो ये दोनों यहाँ पास बहुपद को हमने इस प्रकार से यहाँ पास माना है। अब यहाँ तक आने के पश्चात हमको प्रश्न के अनुसार यहाँ पास घटाना है, तो यहाँ पास हम लिख लेंगे pz माइनस qz। अब दोनों के यहाँ पास वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से, pz का भी और qz का भी। तो pz का वैल्यू हमने यहाँ से पूरा यहाँ तक ले लिए हैं। क्या बताएंगे, -3z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 12z त्रिघात प्लस 13 करके। अब यहाँ पास आने के बाद यहाँ पास किसका साइन लगा है, तो माइनस का लगा है यहाँ पास, तो हम यहाँ पास क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब माइनस लगाने के पश्चात दूसरे बहुपद को मतलब जो qz का मान है इसको हम यहाँ से तक पूरा यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है ना। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी आपको घटाना दिया जाता है बहुपदों का, तो जो दूसरा बहुपद रहेगा उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो कोष्टक के रूप में, मतलब कोष्टक के अंदर हमको लेके चलना है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पास पहले बहुपद को सेम टू सेम यहाँ तक हम लिखेंगे। ठीक है ना। अब उसके पश्चात क्या करना है, ये जो चिन्ह दिया हुआ है कोष्टक के बाहर, सभी चिन्हों के अंदर जो कोष्टक के अंदर वाली चिन्ह है सभी के साथ इनका हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पास यदि हम यहाँ पास माइनस का प्लस z 5z त्रिघात साथ गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, धन और ऋण का गुणा ऋण, क्या मिल गया हमको, -z त्रिघात। ठीक, अब इस माइनस का हम यहाँ पास किसके साथ में गुणा करेंगे, प्लस 7z स्क्वायर के साथ में। ठीक है ना, प्लस 7z स्क्वायर के साथ में, तो ऋण और धन का गुणा ऋण, आंसर क्या मिलेगा, ऋण 7z स्क्वायर। अब इसके साथ में गुणा कीजिए प्लस 2z के साथ में, तो ऋण और धन का गुणा ऋण 2z हमको मिलेगा। अब उसके बाद ऋण 4 के साथ में गुणा कीजिए, तो ऋण और ऋण का गुणा धन 4 हमको मिल गया। ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, जो भी यहाँ पास राशि बड़ी या फिर छोटी रहेगी उसको हमको यहाँ पास व्यवस्थित कर लेना है। ठीक है ना, सभी चर और अचर राशि को। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन है, आप देख सकते हैं प्लस 12z त्रिघात हमारा सबसे बड़ी घात वाली संख्या है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हमारा -5z त्रिघात बड़ी संख्या है, तो इसको मैंने यहाँ पास लिख लिया है। अब उसके बाद जो 3 घात वाला है वो तो समाप्त हो चुका है, दूसरे घात की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारा आएगा 3z स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पास है -7z स्क्वायर, तो इसको भी मैंने यहाँ पास लिख लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, बिना घात वाली संख्या को लेकर चलते हैं। तो है हमारा यहाँ पास धन 11z, दूसरे साइड में है हमारा यहाँ पास -2z, तो इसको भी मैंने इस प्रकार से ये लिख लिया। अब हमारा यहाँ पास बचा कौन कौन सी राशि है, तो एक हमने यहाँ से जो बचा हुआ है धन 13 है, दूसरे साइड में हमारा धन 4 है, तो इसको भी मैंने इस प्रकार से लिख लिया है। तो ये हमारा पूरा समीकरण अब व्यवस्थित हो गया है। ठीक है ना, चर और अचर राशि के रूप में और घातों के बढ़ते व छोटे क्रम के रूप में। ठीक है। अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस इन सभी को जो है अब यहाँ पर जो है चिन्ह के अनुसार जोड़ना या फिर घटाना है। तो देखिए यहाँ पास ये दोनों राशि यहाँ पास समान घात वाली हैं, दोनों जुड़ सकता है या फिर घट सकता है। तो देखिए यहाँ पास एक राशि जो है 12z त्रिघात धनात्मक है, दूसरा राशि हमारा -z त्रिघात ऋणात्मक है। तो दोनों को यहाँ पास जुड़ेगा घटेगा तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, इस नाम से ये दोनों जो है घट जाएगा। घटने के पश्चात यदि हम 12 में से 5 माइनस करते कितना मिलेगा हमको, 7z त्रिघात मिलेगा। अब 7z त्रिघात जो आएगा वो धनात्मक में रहेगा कि ऋणात्मक में, तो हम बता सकते हैं कि धनात्मक में ही होना चाहिए, क्योंकि 12 जो है
धनात्मक राशि है और बड़ी संख्या यहाँ पास बड़ी संख्या का हमेशा साइन ही लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद हमको फिर क्या करना है, अब हम दूसरे क्रम की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे स्क्वायर वाले फॉर्म को। ठीक है ना, तो एक है हमारे यहाँ पास -3z², दूसरा यहाँ पास -7z²। ठीक है, दोनों यहाँ पास समान घात वाली राशि हैं और दोनों जो है ऋणात्मक ऋणात्मक है। ये भी हमारा ऋण में है, ये भी हमारा ऋण में है और ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, तो होता है धन यहाँ पास। तो दोनों जुड़ सकता है यहाँ पास। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हमको मिलेगा। और 10 किस में आएगा, तो हम बता सकते हैं बड़ी संख्या हमारा 7 है और 7 ऋणात्मक में है, इस नाम से हमको ऋण 7z² मिलेगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम चलते हैं यहाँ पास बिना घात वाली राशि की तरफ। तो ये हमारी बिना घात वाली राशि धन 11z ऋण 2z। अब आपको यहाँ पास बताना है कि दोनों जुड़ेगा घटेगा, तो हमें पता होना चाहिए दोनों यहाँ पास क्या होगा, घटेगा, क्योंकि धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। तो 11z में से यदि हमने 2z को घटा दिया तो कितना मिलेगा हमको, 9z मिलेगा। और 9z किस में आएगा, तो हमको फिर यहाँ पर ध्यान में रखना है 11z बड़ी संख्या है और 11z धनात्मक में है, तो इस नाम से यहाँ पर धन 9z होगा। अब यहाँ पास हमारा धन 13 और धन 4 बचा हुआ है, दोनों धन धन में है और धन का गुणा क्या होता है, तो धन और धन का गुणा हमारा यहाँ पास धन ही होता है। ठीक है ना, धन धन बराबर धन ही होता है गुणा करने पर। ठीक है, तो 13 और 4 यहाँ पास हमको मिलेगा 17। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर यहाँ पास निकल के बाहर आ गया 7z त्रिघात -10z² प्लस 9z प्लस 17। इस प्रकार से हमको यहाँ पास बताना है, हमारा राइट आंसर यहाँ पास ये होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ पास पहला दूसरा तीसरा ये सारे प्रश्न यहाँ पर जो है आसानी से यहाँ समझ में आ गए होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को, क्योंकि आप सभी को यहाँ पास पता होना चाहिए कि शीर्षो ऑनलाइन क्लास आप सभी को यहाँ पास जो है जितने भी 9th व 12th के बेसिस पे मैथ से सवाल बनते हैं उन सभी को यहाँ पास आप सभी स्टूडेंट को कवर कराने का जिम्मा लिया है हम सभी ने। ठीक है ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।